जय भीम, नमस्कार, जोहार, गोर लगी मोई चांदनी लोहारा गोरेमन के स्वागत करत हो हमार नागपुरी शास्त्री एक्सप्रेस स्टूडियो में। आज हमरे मन चर्चा करे जाती राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। तो आओ आगे बढ़ीला अब जानीला कमल कुजुर सर से कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का है के। देखो आज रोडेमन जो सब्जेक्ट के रखी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। देखो ये कानून एक ऐसा कानून भारत में लानल गेला जिकर आगे से उकर पहले कार है और 2005 से पहले ऐसा कोनो आईनी कानून नहीं रहे भारत में जे कोनो भी चीज के बारे में डिपार्टमेंट के बारे में हमरे के जानकारी पब्लिक पावी। हर चीज गोपनीय रह जाता रहे या उमन कभी शेयर नहीं करत रहे। तो 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब ये कानून बनेला, ये कानून का मतलब ये है कि जे गवर्नमेंट का जो बॉडी मना है कुछ प्रतिबंध है उकर में, कुछ डिपार्टमेंट कर जानकारी खुलासा नहीं होगी और बाकी जो भी गवर्नमेंट का जो भी बॉडी मना है सिकर किस्म किस्म से चले थे का खर्चा पाती का लेन देन हर एक चीज के बारे में जे तो आम जनता के जानकारी होए चाहिए और उके लेवे कर वो माध्यम वो कानून है के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई 2005 में का मौलिक अधिकार बतल जा है। देखो आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में सेक्शन 3 में स्पष्ट रूप से बताल जा है कि प्रत्येक देश के व्यक्ति जो है सभी नागरिक है सबके अधिकार है ई एक्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करे कर कोनो भी चीज कर एक तो पारदर्शी कोनो भी खर्चा पाती हो कोनो भी लेन देन हो कोनो भी अरेंजमेंट हो हर एक चीज जो भी गवर्नमेंट बॉडी के भीतर में है। मान लो बात में रोडे के कहो तो कि एक तो बीडीओ ऑफिस एक तो काम नहीं करलक जेके पंचायत समिति के माध्यम से काम तो करल गेलक। अगर वो काम कर ऊपरे में रोडे के जानकारी लागी यानी कितना खर्चा कितना बजट कर वो काम रहे और कितना रुपया कहाँ खर्चा होलक और वो जानकारी के रोरे लेवे सकीला आरटीआई एक्ट 2005 पर माध्यम से। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का है के और उकर का रोल होवेला। देखो पीआईओ जेके हमरे मन शॉर्ट में कहिला पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो रोरे का जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 5 में एकर निर्धारित करल है कि जन ऑफिसर नियुक्त करल होवेला जेके हमरे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहिला। जब केवहर के कोनो क्वेश्चन के पुट अप करेना कोनो आरटीआई के फाइल करेला हले ओहे के मेन अथॉरिटी जे वो इंफॉर्मेशन के देवी क्यों भी अगर वीडियो के हमें देवी तो ओकर अंडर में एक जन के पीआईओ बनाल जाएला जे कोनो भी चीज जानकारी के लेकिन अथी करा फले अप्लाई करा फले ओकर रिप्लाई दे कर माने विशेष अधिकारी होएला पीआईओ। और पब्लिक अथॉरिटी जे होएला जे भी गवर्नमेंट संस्थान है के हर एक डिपार्टमेंट में उकर एक जन के पीआईओ बनाल होएला जेकर पूरी ड्यूटी पड़े थे कि जे भी मैं कंप्लेन पावो तो इंक्वायरी पावो तो आरटीआई के माध्यम से तो ज्यादा आदमी जानकारी ले खोजन तो वो जानकारी के उत्तर देकर जिम्मेदारी उकर पड़ेला और टोटल चीज कर वो समय तो है जे रिप्लाई देकर सेटो 30 डेज से 30 दिन भीतर में ओके वो जमा दे रिप्लाई करे कर उकर जिम्मेदारी रहल मुड़ी में। आरटीआई का एप्लीकेशन कैसन के पुट अप करे होवेला और उकर फीस कितना है। देखो सेक्शन 6 देखो कम स्पष्ट लिखल है आरटीआई एप्लीकेशन करे के लेकिन कोनो भी पब्लिक डिपार्टमेंट जेकर जे अलग अलग दफ्तर होवेला से दफ्तर अलग ही डिपार्टमेंट कर अलग एक जन पीआईओ होवेला ओके हमरे ऑनलाइन भी करे सकीला ऑफलाइन भी करे सकीला। 10 रुपये अगर कोर्ट फी का स्टैंप लागेला ओके लगाए के हमरे मन पुट अप करेला। अगर कभी कभी ज्यादा ओकर में लागेल कभी कभी कोनो डाटा देवे के लेकिन ज्यादा कागज कर मटेरियल के जरूरत पड़ेला हले ओकर लेकिन एक्स्ट्रा फीस लागेला। लेकिन साधारण तक जो कॉन्सेप्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है कि 10 रुपया में ही रोरे सारा घटना कर जानकारी ले सकब। तो कहे का मतलब है कि जे 10 रुपया कर कोर्ट फी इज सफिशिएंट एक तो आरटीआई पुट अप करे के लेकिन एप्लीकेशन में ओके पेस्ट करे के और अपन प्रश्न लिख के ओके कंसर्न डिपार्टमेंट जे भी डिपार्टमेंट में रोड चिट्ठी करे के लगे से डिपार्टमेंट का पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नाम में ओके हमरे के पुट अप करे के। आरटीआई का जवाब पावे का समय सीमा कितना होवेला। देखो सेक्शन 7 जे है आरटीआई 2005 ओकर में स्पष्ट लिखल है जे एक तो आरटीआई एप्लीकेशन करल से ओकर 30 दिन भीतर में ओके जवाब देवे पड़ी। अगर चीज से जवाब नहीं मिली है वो हायर अथॉरिटी ने जा सके वो कंप्लेंट कर लेके का जानकारी आरटीआई से नहीं मिलेला। देखो आरटीआई एक्ट 2005 में सेक्शन 8 में स्पष्ट लिखल है जे सब जानकारी नेशनल सिक्योरिटी हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया या पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया जो गवर्नमेंट का खुफिया है जो नेशनल सिक्योरिटी कर बात है कि से सब खास जानकारी मन आरटीआई में देवल नहीं जाएला। काले इठो देश का एक ठो
भय कर बात है कि वो खतरा कर बात है कि वो सब चीज मन के आरटीआई एक्ट में इके जोड़ने के रोरे मन के नहीं मिली जानकारी मन के समय सीमा के भीतरे अगर आरटीआई का जवाब नहीं मिलत है या रिजेक्ट हो जाते है हले का करे चाहिए? देखो आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 19 में स्पष्ट लिखा है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी FAA कि हमरे अपील कर सके अगर 30 डेज भीतर हमरे में नहीं मिले थे हले अगर फिर भी हमरे के उचित जवाब नहीं मिले थे सेटिस्फाइड हमरे नहीं की से जवाब से हले हमरे मन स्टेट इंफॉर्मेशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जे ऊपर से और हायर अथॉरिटी में जे भी डिपार्टमेंट कर होएला से मन के हम फिर दोबारा अपील करे सके चीज का। अगर कोई आरटीआई के सिद्धांत के नहीं मानत है हले उके का भरपाई देवे के लगी? देखो सेक्शन 20 आरटीआई एक्ट 2005 का स्पष्ट बताले कि रोरे के अगर अपन आरटीआई का जवाब उचित समय में नहीं मिले थे हले ऊपर का फाइन लागू हुआ है। अगर 250 रुपया पर डे के हिसाब से तो एड होएला मैक्सिमम 25,000 तक जा सकल उठो अगर जवाब नहीं मिले थे हले और अगर जवाब रोडे अगर आप अथा अपने ऊपर कर अथॉरिटी के अगर अप्लाई करी थी और दोबारा आरटीआई कर लेकिन हले ओकर जे FAA बा PIO जे होएला ओकर से के रिमूव भी होई छी उठो वहां से रिमूव के दूसरा आदमी भी नया रिक्रूट हो सके उस जगह में जवाब कर लेकिन तो सेक्शन में क्लियरली बता ले जे फाइन के बारे में ये फाइन तो अवश्य ही हुई 250 रुपये पर डे कर जेठो में बताई दिलो या 25,000 मैक्सिमम फाइन ऊपर में जानकारी नहीं दे कर लेकिन इतो पड़ सकेला। भ्रष्टाचार मन का खुलासा करे के लिए आरटीआई के कैसन के इस्तेमाल करल जाए? देखो आरटीआई एक तो ऐसा आइन है के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जे कोनो भी डिपार्टमेंट कर कोनो भी काम कोनो भी बिल कोनो भी एक्सपेंडिचर कोनो भी घटना जे भी घटे थे हुआ कोनो भी काम कर ले के हो कोनो फाइनेंशियल बात के लेके हो या कोनो घटना के लेके हो तो अगर हमरे आरटीआई के मजबूत से जाने थी हमरे मन कि आरटीआई में का है को आइन के भीतरे में जेके स्टेट सेंट्रल सभी कोई जाने थे गवर्नमेंट एक तो आइन है के भारत कर तो कोनो भी जगह करप्शन होवेला ज्यादातर हमरे देखिला कि बहुत ज्यादा करप्शन होवेला पैसा कर लेन देन में कोनो में गवर्नमेंट स्कीम बनावे से के 10 रुपया दिखाए ना और खर्चा होवेला 50 रुपया या 50 रुपये का जगह में 10 रुपया दिखाईला ये तो हमरे कॉमन चीज है इंडिया में हमें मन एक देखते आई पंचायत सिस्टम से लेके ऊपर जितना भी सिस्टम बना है सब में ही करप्शन कर एगो ताक हले ही किया हमें ऑलरेडी सब कुछ जाने की बात के इनको नया बात ना ले अगर हमरे मन के जानकारी करे के उस सब विषय में जहाँ करप्शन हुई यानी भ्रष्टाचार हुए थे हमके जानकारी है हम अठिन तो कभी कभी हमें एक एग्जाम्पल रोड के देख चाहो कभी कभी हल्का कोनो रोड बनेला रास्ता में दिवा लिखल रही जे इतना करोड़ का काम है के वेयर एस वो काम वो जे रोड बनेला से रोड तो 1 साल भी नहीं टिकेला एगो बरखा में ही रोड टूट के सिराई जाएगा तो हमने सुनी अरे इतना करोड़ का काम है के तो इतने दिन 6 महीना में टिकलक रास्ता टूट गलक तो यानी उकर में भीतरे कर बात है कि जो वहाँ कम मटेरियल यूज कर गलक जे रिक्विजिशन में रहे इतना इतना एकर में ये मिसाइक पड़ी इतना मन काम हुई लेकिन वो काम मन में वो सब बनो मटेरियल उतना अमाउंट में नहीं रहे हमरे जब शक हो लगी बात के तो हमरे का करब वो चीज के जानकारी के लिए पाए एक्चुअल में जब का खर्चा होलक उकर हमरे के जानकारी लेवे के लेकिन आरटीआई के हमरे यूज करब आरटीआई के हमरे देई के तो फाइल करब कंप्लेन उकर में क्वेश्चन हमर रही जे उकर एग्जैक्ट बजट कितना रहे का कितना रुपया खर्चा होलक हमरे के हिसाब किताब लागी उकर कंट्रैक्टर के रहे उकर देख रेख के कर अंडर में गेलक या उकर काम कर जिम्मेदारी के लिए रहे ये आरटीआई के माध्यम से हमारे सब जानकारी ले सकब जेकर से कि हमरे बाद में वो आरटीआई के माध्यम से अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकब गवर्नमेंट के पैसा नौचो करे कर लेकिन तो आरटीआई को हथियार हमरे के गवर्नमेंट एक देश का कानून है के जे हमरे के मिल है हाथ में से के हमरे के इस्तेमाल करे जाने की पड़ी और प्रत्येक भ्रष्टाचार ये आरटीआई के माध्यम से हमरे खोल सकीला थर्ड पार्टी के बारे में का हमरे मन आरटीआई से जानकारी ले सकीला? हाँ थर्ड पार्टी की भी जानकारी सेक्शन 11 बताए ली चीज के कि थर्ड पार्टी के बारे में जानकारी ले सकब लेकिन जे PIO हो या FAA जे अथॉरिटी रही ओके श्योर करे पड़ी जे थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन रोरे लेके फिर ओके कोनो अलग गलत काम में ना लगाओ इके कंफर्म करे पड़ी PIO चीज कंफर्म करी हले रोरे के थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देख सके का आरटीआई एप्लीकेशन के हमरा ऑनलाइन में फाइल कर सकीला? हाँ जरूर कर सकीला गवर्नमेंट करके आरटीआई का पोर्टल है जेकर में rti.gov.in बोल के भी वेबसाइट आवेला ऑफिशियल पोर्टल ओकर में सिस्टम बता ले किस प्रकार से हमरे मन आरटीआई के फाइल कर सके आरटीआई एक्ट 2005 कर अंतर्गत सरकारी संस्थान कर का जिम्मेदारी होएला? देखो सेक्शन 4 में स्पेशली ये बताल है सरकारी संस्थान मन के कि उमन के हर एक चीज का रिकॉर्ड के मेंटेन करे के लिए और जे
डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट में PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डेजिग्नेशन करेक्ट ले कि हर इंफॉर्मेंट कर के PIO बनी, वो डिपार्टमेंट कर के PIO बनी, सबको डेजिग्नेशन करेक्ट। लेकिन और जब भी कोनो RTI फाइल हो लाले वो PIO के माध्यम से वो भी सारा चीज जानकारी जो पब्लिक मांगे थे, चीज के जानकारी मांगे थे, इससे जानकारी के वो हिसाब से वो टाइम कर भीतरे में वो जानकारी के देवाई अपने वो आदमी तक पुगाई कर मैंने ती अगर मान लियो कि रोड़े आज RTI फाइल कर ली तो मैं अगर PIO है को भले आज का तारीख से जब मैं रिसीव कर लो से तारीख से 30 डेज भीतर में मोर उचित बनेला कि मैं रोड़े के वो जवाब के लिखित हो या ईमेल के द्वारा जैसे भी करके RTI का जवाब में रोड़े तक 30 दिन भीतर पुगाई कर। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट में RTI फाइल होला ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जा नहीं सकल, ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है के और एक RTI एक्ट 2005 सेक्शन 4 में स्पष्टली बता लेगी चीज के। सरकारी स्कीम और पॉलिसी के बारे में का हमरे RTI से जानकारी ले सकेला? हाँ जरूर 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 जरूर। हमरे मन गवर्नमेंट कर कोनो भी स्कीम्स है के या पॉलिसी से के जे के गवर्नमेंट फ्रेम कई के राई के से के हमरे मन RTI के माध्यम जान के सकेला। काले गवर्नमेंट के तो हमरे बनाइला, आदमी वोट दे के गवर्नमेंट बनाएना के कर लेकिन बनाएना पब्लिक, लेकिन हमरे जनता का लेकिन गवर्नमेंट बनेला और गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि ठीक है जनता का देखे सेवा करे और जनता का अधिकार बनेला। कल जनता ही बैठाएला गवर्नमेंट के कि कोनो भी चीज का जानकारी जनता तक जानकारी आवे चाहिए। कल उमन गवर्नमेंट के बना है मिलके, हालांकि गवर्नमेंट बनल बाद में सब प्रोटोकॉल में आ जाएला, क्यों VIP हो जाए क्यों नॉन VIP हो जाएला, लेकिन भी कोनो भी काम कर बारे में कोनो भी जानकारी लेवे के लेकिन पब्लिक कर एकदम जो राइट है के RTI एक्ट के एकदम गारंटी कर दे है कि हमरे ये सब जानकारी मन ले सकिल के। RTI एप्लीकेशन के दाखिल करे के बाद में एप्लीकेशन तो कहाँ तक पुई गए इके हमरे काल के जाने के पड़ो? देखो जब भी कभी हमरे RTI पुटअप करिल हले हमरे के जानकारी रेक पड़ी हमरे कौन PIO के अंडर में देखी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रखे ओकर माध्यम से हमरे जाने सकब जे हमरे RTI जे क्वेश्चन पुटअप करी ओकर जवाब कब तक हमरे के आवी मेरे खोज ले सकिल 30 डेज भीतर में। और अगर कि हमरे ऑनलाइन अगर करे दी सपोज कोनो भी RTI फाइल हरे ऑनलाइन में भी ट्रैकिंग दिखाइल कि कब तक हमरे के जवाब मिली, वो हमरे के ऑनलाइन पोर्टल में जाए के हमरे के चेक करे पड़ी, हमें वो देख सकब। RTI एक्ट 2005 से जनता का फायदा है इके विस्तार में बताओ। देखो RTI एक्ट 2005 हमरे के स्पष्ट जाने की पड़ी बात के कॉन्सेप्ट के पूरा बुझे पड़ी हमरे के। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ई कानून का है कि ई कानून एगो जानकारी भीतर कर जानकारी के बाहर लेवे लेकिन हमरे के एगो माध्यम है के एगो कानून है के जगर से जे के करे के बहिने ई कानून तो पब्लिक का लेकिन बहिने है, जनता का लेकिन बहिने है। सबसे पहले बात है कि जे जनता ही फायदा के लेवी, जब जनता के डाउट हुई पब्लिक के डाउट हुई कि जब करप्शन हुए थे कोनो किस्म कर ओके एक्सपोज करे पड़ी ओके खुलासा करे पड़ी, खाली RTI एक्ट के माध्यम से वो RTI फाइल करी जानकारी पावी और वो जानकारी से वो अपन आगे का कार्रवाई करी। तो कहीं मतलब है कि जे ऑटोमेटिक कहीं भी घूम के जनता का फायदा कर बात है के। लेकिन इकर में एगो चीज मैं रोरे के मैसेज देख चाहूँ रोरे के स्टूडियो के माध्यम से है कि जे RTI एक्ट के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जे है हमारे भारत का सिटीजन है सबके जानकारी होनी चाहिए, एकदम ग्रास लेवल का वर्कर आदमी तक जे एक श्रमिक तो है के या एक कॉमन मैन है के एगो कॉमन पर्सन कर तक जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज RTI एक्ट 2005। ये कॉन्सेप्ट के प्रत्येक व्यक्ति तक पुगाई गई जे रोरे मन कोनो भी चीज का जानकारी जई रोरे के लागे थे कि कोनो जोकन कोनो किस्म कर घोटाला हुई है या कोनो करप्शन हुई है या कोनो किस्म कर भी माने नौचो करल चाहे से कर जानकारी या कोनो भी अरेंजमेंट या कोनो भी डिसीजन या कोनो भी पॉलिसीज या कोनो स्कीम्स जगह जे भी डाउटफुल लागत है हमरे के या सिर्फ डाउटफुल भी नहीं अपनी अपन ज्ञान बढ़ाए के लिए भी RTI कर सकेला। तो सब ये जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक अगर रहते हले उमन अपन अपन क्षेत्र में जान भाई जब मोर यहाँ का काम हुए थे या ये गवर्नमेंट का स्कीम है इकर में का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोनो भी जानकारी एनी इंफॉर्मेशन का मतलब है तो ये जानकारी सब जानबे हले अपन अपन एरिया से अपन क्षेत्र से क्वेश्चन करबे नहीं तो ओके सबके अधिकार है संविधान में अधिकार दे पूछे कर लेकिन सवाल करे कर लेकिन ये एक्ट तो कर लेकिन स्पेशली स्टैंड है जो ये एक्ट के माध्यम से हमरे एक इंफॉर्मेशन ले सकीला और अगर इंफॉर्मेशन हमरे के सही तरीका से मिल जाता है सही समय में मिल जाते हैं हमरे आगे का कार्रवाई अपन कर सकब कोनो भी चीज कर लेकिन। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद कमल कुजुक जी के हमारे एपिसोड में आवे के लेकिन और आरटीआई के बारे में हमरे के ढेर सारा जानकारी देवे के लेकिन और दर्शक मन से अनुरोध करत हो कि हमर नागपुरी सादरी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब, साथ ही नीचे देवल ईमेल आईडी में गौरे मन के सुझाव के अवश्य देव। धन्यवाद।